आज हम हैं आगरा में। अब हम एंट्री ले रहे हैं शाही दरवाजे से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल महुआ ब्लॉग्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। आज हम हैं आगरा में और एक ही दिन में हम कवर करने वाले हैं ताजमहल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के जर्नी, साथ में बने रहिए। लेट्स गो। फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार। कैसी लग रही हूँ? आंटी के अभी शू पहन रहा है। हम हो गए तैयार। कैसी लग रही हूँ? तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह हम निकल चुके हैं अपने होटल से और सबसे पहले जा रहे हैं दुनिया के 7 वंडर में से एक, जो कि है ताजमहल। तो हमने एक कार हायर कर लिया है, जो कि हमारे साथ सभी जितने भी घूमने के जगह है सभी ये भैया हमें कवर करवाएंगे, घुमाएंगे। हमारे होटल से ताजमहल लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी में ही है, तो ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगा। थोड़े चलने के बाद ही हम पहुंच गए हैं ताजमहल मेट्रो के सामने। और ताजमहल मेट्रो के से थोड़ा सा आगे ही है ताजमहल का जो एंट्री गेट है वो। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और भैया यहाँ पे बता रहे हैं हमें कि जो अंदर है कुछ भी, मतलब कैमरा, फिर शू, ये सब पहन के अंदर नहीं जा पाओगे। ट्राईपॉड, ये सब कुछ भी यहाँ पे अंदर अलाउ नहीं है। तो हमने सब कुछ गाड़ी में ही रख दिया है, बैग वगैरह सब कुछ रख दिया। सिर्फ मोबाइल हाथ में था और पैसों का बैग, बस। और कुछ आपको अंदर अलाउ नहीं होगा। और एक बात ज़रूरी जो कि है, आप जब भी अंदर एंट्री लोगे तो आप आईडी कार्ड, मतलब आईडी प्रूफ चाहिए होता है। आप आधार कार्ड हो चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी एक आईडी प्रूफ चाहिए होता है। तो हमने सब कुछ साथ में ले लिया था। चलिए हम गेट के तरफ चलते हैं और हम वहाँ से गेट से सीधा है एंट्री गेट। वहाँ पे आप जाने के लिए आपको या तो पैदल जा सकते हो या तो जो केबल कार है उसमें भी आप जा सकते हो। तो हमने वही जो केबल कार है उसमें बैठ के मेन द्वार तक पहुंच गए। तो हम लोग अभी पहुंचे हैं पश्चिम द्वार के सामने। तो एंट्री लेते टाइम में सब देखा कि हमारे पास, सभी के पास आधार कार्ड था, लेकिन मम्मी के पास आधार कार्ड नहीं था, वो होटल में ही रह गया। फिर हमने क्या किया ना, मोबाइल में से निकाल के दिखाया तो वो हमें एंट्री दिया अंदर जाने के लिए। और हमारे बैग में एक चीज़ रह गया था जो कि है टॉफ़ी, और वो चॉकलेट टॉफ़ी सब उन्होंने रख दिया, हमें अंदर लेके नहीं आने दिया। हम यहाँ पे आए हैं करीब सुबह के 8 बजे। फिर भी थोड़ा बहुत रशेस है, लेकिन और भी अगर सुबह के टाइम आओगे तो आपको भीड़ बिल्कुल नहीं मिलेगा। भीड़ अवॉइड करना हो तो आपको सुबह सुबह ही प्लान बनाना है ताजमहल देखने के लिए। तो दोस्तों, ये जो साइड में, दोनों साइड में आप घर जैसे बना हुआ देख रहे हो, ये है जो कि ताजमहल बनाते टाइम जितने भी वर्कर काम करते थे, ये सब उन्हीं वर्कर लोगों का घर है। आपको बता दूं कि पश्चिम गेट से एंट्री लेते टाइम आपको 100 रुपये का टिकट लेना पड़ता है, जो कि आप ऑफलाइन भी ले सकते हो और ऑनलाइन भी ले सकते हो। हमने 100 रुपीज़ करके टिकट लेके एंट्री किया है। और बाहर ही आपको शू कवर भी मिल जाएगा, जो कि ताजमहल के अंदर जाने के लिए ज़रूरत पड़ता है। आगे सामने ही दिखाई दे रहा है शाही दरवाज़ा, तो हम उसी दरवाजे की तरफ चलते हैं। चलिए शाही दरवाजे की तरफ चलते हैं। आपको और एक बात बता दें, जो कि आप ताजमहल विज़िट के लिए आओगे तो आपको ताजमहल जो ओपनिंग टाइम है वो है, मतलब सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ताजमहल ओपन रहता है। तो आप इनके बीच कभी भी टाइम आप एंट्री ले सकते हो। अब हम एंट्री ले रहे हैं शाही दरवाजे से, ताजमहल के शाही दरवाज़ा। और एक बात है जो कि एवरी फ्राइडे ये ताजमहल बंद रहता है, ताजमहल की एंट्री क्लोज रहता है। तो चलिए शाही दरवाजे से हम
अंदर चलते हैं ताजमहल की तरफ। तो हम अभी शाही दरवाजे के अंदर है और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है इतना चमकदार है कि आप हैरान हो जाओगे। जैसे ही आप एंट्री गेट से अंदर आते हो, पहली झलक ताजमहल की, बस दिल खुश हो जाता है। तो हम अभी है दुनिया के 7 वंडर में से एक, यानी कि 7 अजूबे में से एक अजूबा के सामने दिखाई दे रहा है सुंदर से वाइट मार्बल से बने हुए ताजमहल। ये सिर्फ एक मोनूमेंट नहीं बल्कि प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी है। यहाँ का सिमेट्री और वाइट मार्बल की चमक अनबिलीवेबल। ये शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनवाया था, लव का अल्टीमेट सिंबल। ये जो गार्डन एरिया है इसे मुग़ल गार्डन स्टाइल कहते हैं। यहाँ से फ़ोटो लेने का बेस्ट एंगल मिलता है। ऑनेस्टली फ़ोटो और वीडियो में जितना सुंदर लगता है, रियल लाइफ में उससे कई ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ की शांति और वाइब अलग ही लेवल की है। सच बोलूँ तो कैमरा इसकी ब्यूटी का 50% भी कैप्चर नहीं कर पाता। और हाँ, यहाँ पर बहुत लोग फ़ोटोग्राफर्स मिलते हैं। बार्गेनिंग करना बिल्कुल ना भूलना। बार्गेनिंग करके फिर आप तय करना कि फ़ोटो खींचना है कि नहीं। और अब खुद खींचना चाहते हो तो खुद अपने मोबाइल से फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। यहाँ का जो वाइट मार्बल और सिमेट्री माइंड ब्लोइंग है। जो सुंदरता है आप कहीं से भी अपने आंखें फेर नहीं पाओगे। हर एक चीज़ इतने बारीकी से बनाया हुआ है और आपको ऐसा लगेगा बस निहारते ही जाए। तो यहाँ पे जो है आपको शू रखने की भी जगह है और शू कवर भी यहाँ पे मिल जाएगा। और जो ये सामने मुखवाड़ा के अंदर अगर जाना हो तो वहाँ पे आपको 200 करके टिकट मिलता है। वो टिकट कलेक्ट करके फिर आप इसके अंदर जा सकते हो। मतलब मुखवाड़े के अंदर जाने का जो टिकट चार्जेस है वो है 200 रुपीज़। और यही पे आप शू भी रख सकते हो और शू कवर भी कलेक्ट करके अपना शू के ऊपर चढ़ा के फिर आप महल के अंदर जा सकते हो। आप सबको ताजमहल की हिस्ट्री पता ही है, फिर भी मैं थोड़ी सी आपसे शेयर करती हूँ ताजमहल की हिस्ट्री। ताजमहल जो कि आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित मुमताज़ महल की याद में मुग़ल बादशाह शाहजहां द्वारा निर्मित सफ़ेद संगमरमर का मुखवाड़ा है। 1632 में शुरू हुआ ये 22 वर्षों में लगभग 20,000 कारीगरों द्वारा 1663 में पूरा हुआ था। यह 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित मुग़ल, फ़ारसी और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण है। ताजमहल को 7 अजूबे में से एक माना जाता है। इसकी रंगत सुबह के समय गुलाबी, शाम को दूधिया सफ़ेद और चांदनी में सुनहरी दिखाई देती है। इसे बनाने की कुल लागत उस समय लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपया आंकी गई थी। ये पूरी तरह से संगमरमर से बनी एक सिमेट्रिकल इमारत है जिसे फ़ारसी वास्तुकार उस्ताद अहमद लहरी ने डिज़ाइन किया था। यहाँ पे खड़े होके मम्मी और मैं यमुना की जो हवा आ रही है लेते हुए बिल्कुल ऐसा लग रहा था वहीं पे खड़े रहे, लेकिन जाना तो पड़ेगा, और भी जगह घूमना है। तो हम अभी आगे बढ़ते गए और जो जो जगह देखना है उस तरफ। तो ये है मेहमान खाना के तरफ का रास्ता जो कि सीधा जाते हैं मेहमान खाने की तरफ। अब हम एग्ज़िट ले रहे हैं जल महल के सामने से होते हुए। ये है सामने दिखाई दे रहा है, ये है जल महल। थोड़ी बंगाली ट्यून आ गया ना। ये है जल महल। तो एक बार फिर से ताजमहल को दूर से निहारते हुए हम एग्ज़िट करते हैं एग्ज़िट गेट की तरफ। तो हम अभी ताजमहल से बाहर निकल के आ गए हैं फिर उसी जगह जो कि है शाही दरवाजे के सामने। शाही दरवाज़ा ताजमहल की भव्यता का हिस्सा है और ये शाहजहां के समय के कई ऐतिहासिक रहस्यों
से जुड़ा हुआ है। हमारे ब्लॉग में डॉग ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हर एक ब्लॉग में डॉग तो आपको मिलेगा और इसमें भी डॉग मिल गए हमें और ये पूरा हो गया हमारा ब्लॉग। और यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको मंकी भी बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से रहना कि आपके चश्मा वगैरह ना उठा ले। तो हम वहाँ से निकल के थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और मम्मी ने लिया पूरी सब्जी और मैंने लिया आलू पराठा। डीके ने भी पूरी सब्जी खाई और वो खा के हम निकल गए। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में बेल बटन को भी दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई ब्लॉग पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।